जैसा कि हमको पता था कि आज जो है कोडी रोड और रेंडी ओर्टन के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली, उसी को मद्देनजर रखते हुए ड्रू मैकिंटायर गुस्से से आग बबूला होते हुए बाहर निकलते हैं और बोलते हैं भैया निक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हुए बोलते हैं, जो निक जो हमारे स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर को बोलते हैं भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को घुसा ले। कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ घुसा ले ये तो भाई आप ही मुझे कमेंट में बताइए। और भाई फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीधा अनाउंस टेबल पर जाकर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं भाई लास्ट स्मैकडाउन में मेरा टाइटल चुराया गया था और आपने अपने गोल्डन बॉय कोडी रोड को चैंपियन बना दिया ताकि वो रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट कर सके। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं निक अभी कभी बाहर आओ, जो ये राय था जो तुमने फैलाया है उस सबको ठीक करो। तो बार फिर क्या था, निक भी हमारे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं भाई देखो मुझे कुछ भी नहीं करना तुम्हारे लिए, क्योंकि चैंपियन का मतलब होता है चैंपियनशिप को डिफेंड करना, और ऐसा ही मैंने तुमसे कराया भी 1-on-1 चैंपियनशिप मैच कराकर, और तूने ही हेडबट किया रेफरी को, और तुम यहाँ कारण ढूंढ रहे हो कि मैं चैंपियनशिप क्यों हारा। और सच कहूँ तो तुम चैंपियनशिप अपनी खुद की वजह से हारे हो। और फिर उसके बाद भाई इसका जवाब में हमारे ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं कारण कैसे हुआ, जेकर फाटू ने इंटरफेयर किया, और सबसे बड़ी बात तुम अपने गोल्डन बॉय कोडी रोड को ही चैंपियन बनाना था, जबकि वो रोल नंबर हारा, एलिमिनेशन चैम्बर हारा, बट तुम्हें तो अपने गोल्डन बॉय को रेसलमेनिया में मेन इवेंट कराना था। और भाई ये बात जो है काफी हद तक मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर की ठीक थी, लेकिन उसका काउंटर करते हुए उसको निक ने बोला देखो भाई बकवास मत करो, तुमने रॉयल नंबर और एलिमिनेशन चैम्बर की में कोडी रोड को स्क्रू किया और तुम्हारी वजह से ही वो दोनों जगह पर हारा है, और तुम चाहते थे कि कोडी रोड चैंपियनशिप मैच में तुम्हारे सामने ना आए, तुमसे मैच ना लड़े, लेकिन जैसे ही कोडी को मौका मिला उसने तुम्हें हरा दिया। तो भाई ये सुनते ही जो हमारे ड्रू मैकिंटायर को पारा चढ़ गया 7वें आसमान पर, और सीधा अनाउंसमेंट टेबल से रिंग के अंदर आते और भाई आंखों में आंखें डाल के निक के बोलते हैं तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये सब बकवास है और अब तुम्हें ये सही करना होगा वरना। और जैसे वरना बोलते हैं भाई हमारे जेका फाटू का म्यूजिक हिट होता है, और जेका फाटू भाई उनके मस्त अंदाज में मतलब एग्रेसिव मोड में वो भी आते हैं और बोलते हैं हाँ ड्रू मैकिंटायर को फेस टू फेस बोलते हैं क्या ठीक करना है, सुनो तू चैंपियन ही नहीं होता अगर मैं होता तो, समझे। अब फैक्ट सुनो, मैंने सब ठीक किया है, पिछले हफ्ते तुम चैंपियन नहीं हो, ये निक के बारे में नहीं है, कोडी रोड के बारे में नहीं है, और ये किसी के बारे में नहीं है, और तुम्हें पता है कि तुम वो टाइटल क्यों हारे हो, तुम उसके लिए निक को ब्लेम कर रहे हो, रेफरी को ब्लेम कर रहे हो, सब कारण है ना तुम्हारे पास, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है तुम्हारा हारने का वो मैं खुद हूँ, मैं हूं सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से तुम चैंपियनशिप को हारे। तो बताओ ड्रू मैकिंटायर अब तुम क्या करने वाले हो। भाई ये कहने के बाद ड्रू मैकिंटायर माइक पकड़ते हैं और थोड़ा सोचने पर बोलते हैं इस बारे में मैं क्या कहूँगा, तुम्हें जानना है मैं क्या करूँगा तो सुन, तू कोडी रोड निक और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है यहाँ अभी, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं थक चुका हूँ, नाउ आई क्विट। और भैया वो अपने स्मैकडाउन को छोड़ कर चले जाते, जाते साथ भाई अपना हाथ ऊपर की तरफ करते हैं, और ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट स्मैकडाउन का। देखो भाई ये जो फर्स्ट सेगमेंट था उसकी जो स्टार्टिंग थी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो एंडिंग था वो जैसे कि भाई वो क्या नाम है हमारे ड्रू मैकिंटायर बिना कुछ कहे अपने सीधे निकल जाते हैं क्यूट करते हुए, ऐसा लगता है जैसे लूजर है। अगर भाई लास्ट में अगर जेका फाटू और ड्रू मैकिंटायर के बीच थोड़ा घमासान हो जाता, कुछ हाथापाई हो जाती तो थोड़ा स्टोरी लाइन में बड़ा मजा आ जाता, लेकिन WWE है भाई जो मर्जी करे। लेकिन मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि ये आपको फर्स्ट सेगमेंट आपका को कैसा लगा, ड्रू मैकिंटायर का क्यूट कर देना और कमेंट में अपनी राय दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।